सही है। नहीं मैम, वहाँ एक मिस्टेक है, वो डबल इज इक्वल टू लगेगा। हाँ, डबल इक्वल टू, इफ ए इज हाँ इक्वल टू बी। हाँ हाँ हाँ, वो डबल इज इक्वल टू लगेगा। मतलब लेकिन सही है, प्रोग्राम सही है पूरा, बस वहाँ डबल इक्वल टू लगा लेना, ठीक है ना। यस मैम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रतिमा, तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ना बेसिक से एक और प्रोग्राम करते हैं, फिर जाते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल सा, अपर केस और लोअर केस चेक करना, ठीक है ना। ये पता है ना, अपर केस लोअर केस कैसे चेक करते हैं। तो अगर लाइक तुम्हें चेक करना है कि अपर है तो तुम डॉट इज अपर लगाते हो, है ना। और अगर सिमिलरली लोअर केस में किसी चीज को कन्वर्ट करना होता है तो हम लगाते हैं डॉट इज लोअर। चेक करने के लिए क्या करते हैं, डॉट इज लोअर, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे प्रोग्राम, लेट्स से मैंने कोई कैरेक्टर एंटर कराया है, तो वो कैसे चेक करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं था रितमा। मैम इसको मैम एलिफ वाला नहीं आता है ना, तो मैंने बोला कि तुम इतना ही कर लो। हाँ, इतना वाला सही है, हम्म। ये सही है प्रोग्राम। ओके मैम। अच्छा, क्वेश्चन तुमने ये किया है कि इफ ए इज लेस देन बी, प्रिंट हाँ है, राइट, लेस देन हाँ है, हाँ। ठीक है। तो 5 और 6 मैंने इनपुट करा तो 5 छोटा था। ठीक है, ओके। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, मैंने बोला है, तुमने सुना। क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether ठीक है। क्वेश्चन ये है कि चेक करना है कि जो हमने कैरेक्टर एंटर किया है वो अपर केस है कि लोअर केस है। अपर केस लोअर केस समझ रहे हो ना, अपर मीन्स लाइक कैपिटल अल्फाबेट में कि, और लोअर मतलब कि स्मॉल है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने ए इंडिया वाला एंटर कराया है तो प्रिंट हो क्या है, लोअर केस। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला ए प्रिंट कराया है तो प्रिंट हो अपर केस, समझ गए। तो इसका प्रोग्राम कैसे होगा, मैम यूजर से इनपुट कराना है ना। हाँ, यूजर से इनपुट कराना है। ये इफ एल्स क्वेश्चन है, इसमें लाइक अभी एलिफ नहीं लगेगा, ओके मैम। ठीक है। तो कोई ट्राई करे। बताओ कौन कराएगा मुझे, कोई कराओ, मैं टाइप कर दूँ। मैम एक बार कर ले। ओके। मैम इफ की जो हाँ, कंडीशन बनती है वो कैसे बनती है? मतलब मतलब जैसे लिखा जाता है ना कि इफ में ये ऐसा है तो वैसा होगा, ये कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर इफ में हम वो कंडीशन देते हैं जिसका आंसर ट्रू आता है, राइट, कि हाँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए, ठीक है ना, हम्म। ऐसा वाला। तो जरूरी नहीं तुम चाहे इसको ब्रैकेट में लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बाद में तुम कोलन देते हो एंडिंग में। ओके मैम। हम्म
मैम ये वाला नहीं आ रहा। देखो मैं सिंपल से बता रही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज को चेक करना है कि ये अपर में है तो तुम इज अपर यूज करती है, तुम्हारा फंक्शन होता है डॉट इज अपर। आप करो। अच्छा तुम जितना तुम्हें आ रहा है उतना लिखवाओ मुझे ना पर। हम पहले इनपुट कराएंगे, कैरेक्टर इनपुट कराना है तो क्या CHAR लिख लेते हैं वेरिएबल ठीक है। इक्वल इनपुट ब्रैकेट ओपन कोट्स में एंटर अ कैरेक्टर कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देन हम लोग करेंगे इफ अब चेक क्या करना है कि ये क्या है, अपर केस है कि नहीं है। अगर अपर केस है कैर हाँ, डॉट इफ क्या डॉट इज अपर। करेक्ट इज अपर। अब इसमें क्या लगाते हैं, फंक्शन है तो ब्रैकेट, राइट। अब अब कोलन लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट अपर केस हो जाएगा। हम्म एल्स फिर करेंगे एल्स में प्रिंट लोअर केस। हम्म ठीक है, इसको रन कर दे। यस मैम। हृदय तुम्हें समझ में आया? मैम ये ना कैट डॉट इज अपर ये पहले क्यों लिखा गया? ये एक फंक्शन होता है। देखो अगर मुझे किसी को फंक्शन को मतलब लेट से मैंने इनपुट कराया है नेम, मैं चाहती हूँ ये अपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं? नूपुर एक मिनट माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाँ मैम प्लीज बता दीजिए एक बार और। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स में, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में हो जाए, तो हम ऐसा चाहते हैं। तो ये कैसे हम करते हैं, हम फंक्शन यूज करते हैं ना, अपर केस कन्वर्ट करना है अगर, तो हम अपर केस लगाते हैं। लोअर केस मतलब ये वाला हो गया, हम लोअर केस लोअर फंक्शन। केस में स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं और अपर केस में मतलब दूसरा तो यहाँ पे अल्फाबेट लिखते यही चेक कर रहे हैं, इफ कैर जो है वो अपर केस है तो हैं प्रिंट जी। करो अपर केस। सिमिलरली अगर नहीं है तो वो एल्स में आ जाता है, जो भी बचा कुछ है वो एल्स में आ गया, इसलिए हम मैम एल्स। ये भी लिख सकते हैं कैट इज कैट डॉट इज लोअर पहले लिख हाँ सकते हैं। ऑफकोर्स तुम ये भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लोअर कर दूँ अगर, तो लोअर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, मैम बट आ हमें गया आ गया। रन करा तुमने? हाँ मैम कर लिया। अब मैं अगर इसको रन करूं और मैं अगर डालूं कैपिटल है, आउटपुट क्या आएगा? अपर केस। अपर केस। अगर यही मैं दोबारा रन करूं और अगर नॉर्मल ए डालूं तो क्या आएगा? लोअर केस। ठीक है, समझ में आया रिदमा? एक सेकेंड मैम मेरे में एरर क्यों मैम एरर आ रही बस एक सेकेंड रुको सही कर लूँ क्या दिक्कत है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा स्क्रीन तो मैं अच्छा देखूं अच्छा नहीं नहीं मैम पता चल गया क्या दिक्कत है। क्या किया है तुमने। मैम एन लिखा था और वहां पे क्या लिख रही थी यही दिक्कत थी। हाँ मैम हो गया। ठीक है लोअर केस लिख कर आया है। ठीक है, हो गया हमें ये चेक करना है। अब क्वेश्चन मेरा हमारा ये है, हमें ये चेक करना है अब इसमें ना, पहले तुमको एलएफ वाले क्वेश्चन कराते हैं फिर वाला कराते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक okay positive, check whether a number, to check a number is positive
नेगेटिव और 0। ठीक है, इसमें LF की कंडीशन लगेगी। क्वेश्चन ये है कि हमें नंबर को इनपुट देना है, एक यूजर से इनपुट कराना है और ये चेक करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है। ठीक है, हमें ये चेक कराना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 एंटर करूं तो पॉजिटिव है, -1 करूं तो नेगेटिव है, और अगर मैं 0 दूं तो 0 है। ठीक है, अब बताइए प्रोग्राम कैसे होगा। रुक जाइए मैम, थोड़ा ट्राई कर ले। ठीक है, मैम करो। पहले यूजर से इनपुट कराएंगे, फिर हाँ पॉजिटिव के लिखेंगे ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो और पॉजिटिव तो होगा। इफ कंडीशन, हाँ पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर 0 इक्वल होगा तो तो प्रिंट एलिफ लगा 0। देंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और हाँ एल्फ लगा देंगे तो स्मॉलर देन लगा देंगे 1 तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक यहाँ प्रोग्राम लिखवाओगे अच्छा कि है, लाइक खुद ट्राई करोगे। मैं ट्राई करके आपको फोटो भेजती हूँ। ठीक है, दोनों लोग ट्राई करो और फोटो भेजो। मैम कोई एक ही नंबर इनपुट कराना है ना? हाँ, ओके। नुपुर तुम एक बार इसको रन करो अपने वाले इस प्रोग्राम को, और 0 वाली जो वैल्यू है वो डालो एक बार। हाँ, फिर डबल इक्वल टू, सही है प्रोग्राम। हो गया मैम ये वाला। वो तो एरर आ गया था, उसमें गलती हो गया था। बट ये सही है।
मैम मेरे में एरर आ रही है, प्लीज चेक कर लीजिए। अरे, मेरे को हाँ पता एरर आ गलती रही है। क्या है। ये बताओ हिंट लगना है, ये क्या है? हिंट लगना ओह है। सॉरी, सिंग टाइप कर लिया मैंने। ओह सॉरी हाँ सॉरी। ओके, हाँ मैम, हो गया हो गया ठीक है, हो यहाँ गया हो पे गया। सही कर लिया। ओके। यस मैम, देखो अच्छा सही कर अब फोटो। नहीं नहीं, हाँ वो ऊपर की लाइन गलत थी, वरना प्रोग्राम नीचे का सही है। ठीक है, ओके मैम। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा वॉबल वाला बाद में करते हैं। पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इवन है कि ऑड है। समझ रहे हो? 4 चीजें हैं। मतलब क्या करना है कि लेट्स से तुम्हें क्या करना है, तुमने एक यूजर से नंबर इनपुट किया है। उसके बाद तुम्हें पहले ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, या जीरो है, पहले ये चेक करोगे। उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल -2, ये नंबर क्या है, नेगेटिव है और क्या है, इवन है। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा कि लेट से तुमने एंटर करा दिया -3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव और ऑड। ऑड। तो ये कैसे होगा? मैम आप एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, हम एक बार ट्राई ट्राई कर ले। ठीक है, तुम्हें ये करना है, राइट। मैम हाँ कंडीशन तो इफ एलिफ एलसी लगेगी, उसमें ही बताना होगा पॉजिटिव नेगेटिव। यस, देखो कंडीशन ओके तुम मैम। बार बार लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने किया इफ एल्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चेक किया, तो तुमने क्या किया, इफ एलिफ एल्स लगा दिया। उसके बाद तुम नेक्स्ट लाइन से फिर से इफ और एल्स यूज कर लो, ये चेक करने के लिए नंबर ऑड है कि इवन है। 2 बार इफ चलेगा, वो पहले ये मैम ऑड वैलिडेट। इवन हाँ मैम ऑड इवन का तो इफ एल्स भी पता है, इसका भी पता है, लेकिन दोनों को साथ में कैसे चलाना ये नहीं आता है। तुम दोनों को लिखो, पहले ऊपर वाला क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो चेक करो। उसके बाद ये प्रिंट हाँ, चेक जो करो कि पहले का प्रोग्राम है पहले जो प्रोग्राम है उसी में नीचे इवन ऑड चेक कर लूं। पहला वाला पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाला क्वेश्चन दिया था मैंने इससे पहले। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसी में कर लो फिर। ओके मैम। नुपुर तुम समझी क्वेश्चन?
हो रहा है तुम लोग से मैम क्वेश्चन? मैंने भेजा है, मैम भेजा है, देख लीजिए। इतना ये सही है जो लिखा है मैंने। तुमने रन कराया इसको? हाँ हाँ, इवेंट आ गया है। अरे यार ये क्या हो रहा है। एक बार इसको रन करा। अरे पूरा एक में ही क्वेश्चन है, तो कमेंट अच्छा क्यों अच्छा, किया है तो? हाँ, मैम बस इतना इवन और चाहिए, बस ये पूछना था। इवन आउट सही प्रोग्राम। है। हाँ, इवन आउट सही है तुम्हारा। हाँ हाँ मैम, हो गया हो गया हो गया हो गया। भेज दीजिए भेज आउटपुट दीजिए। भेजो, हाँ -2 घंटा कराना मैम। और भेजो आउटपुट इसका। हाँ ओके ओके मैम। KRNO 5 एंटर -2 निगेटिव एंड इवन क्लिक करा रहा है। हम्म। मैम जरा चेक करिए। मैम ऐसा नहीं कर सकते क्या, जहाँ पे इफ की कंडीशन दिए हैं वहां पे जो दूसरी इफ की कंडीशन है वो वहीं पे एंड लगा के नहीं लिख सकते हैं? इसको रन किया तुमने? हाँ कर लिया, और आउटपुट तो भेजा है मैंने आपको, -2 में इवन लिख कर आ रहा है। कहाँ पे आया आउटपुट? भेज तो दिया है मैम। नहीं भेजा है तुमने, प्रोग्राम भेजा है। वेयर इज योर आउटपुट? प्रोग्राम भी ओ भेजा है, भेजा है भेजा है। हाँ, तो सही तो है, -2 इवन होता है ना। अच्छा मैम ये पूछ रही थी, जो ये इफ एंड मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 लिखा है, वो वाली हाँ, लाइन हम इफ के साथ नहीं लगा सकते एंड लिख के? मतलब यहाँ पे इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इज ग्रेटर देन 0 हाँ एंड हाँ डिवाइड बाय, मतलब मॉड्यूलस इसका 0 है 2 से डिवाइड करने हाँ पे। हाँ, तो तुम यहाँ दे सकती है, हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर तुम्हें यहाँ पे भी देना होगा जहाँ पे आंसर नेगेटिव है। 0 का देखो, 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, सॉरी, ना इवन होता है ना ऑड होता है ना। हाँ हाँ। तो तुम ये चीज, हाँ तुम क्या करो, लेकिन तुम्हें फिर यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, एल्स में भी कंडीशन। देखो, एल्स में तो कंडीशन होती ही नहीं है शायद। एल्स में लगाते नहीं, डजेंट मैटर, बट लगा भी सकते हो, बट हाँ जनरली हम नहीं देते हैं एल्स में कंडीशन, इसीलिए तो हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं। मेरी बात समझो, ओके यहाँ पे मैम। क्या रहेगा, सुनो सुनो, हाँ, यहाँ पे अगर तुम हम्म, लगा दोगे तो हम्म, पॉजिटिव का तो आ जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल -2 आएगा नेगेटिव में, बट -2 तो इवन भी है ना, तो उसको कैसे चेक करोगे? यस यस मैम। इसीलिए दोबारा तुम हाँ इफ ये भी बात है। लगा रहे हो, इसीलिए तुम दोबारा लगा रहे हो, समझे? हाँ और मैम मेरे प्रोग्राम मुझे लग रहा है गलत भी है कि नूपुर ने तो एलिफ लगा एफ की जगह पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहाँ एलिफ लगाया, उसने भेजा है क्या आपका प्रोग्राम? नूप- हाँ भेज दिया मैम। ठीक है। एज इज नंबर इफ एज ग्रेटर। नुपुर, ये तुमने रन किया इसको, -2 रन चेक करा, आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट -2 का, 1 मिनट देखते हैं। मैम नेगेटिव आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? नहीं पता है। ये ना तुम्हारा ना एल्स ऑटोमेटिकली पता है क्या करेगा, कि ये चेक कर रहा है, इफ यहाँ पे सुनना, देखो पहले ये चेक करेगा, अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव प्रिंट कर देगा, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव कर देगा, ठीक है। और तुमने क्या क्या दिया है, -2। जैसे ये तुम्हारी यहाँ पे फुलफिल हो गई ना कंडीशन, ये आगे जाएगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें दोबारा इफ लगाना पड़ेगा, समझी? ओके। बिकॉज इफ जैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पे उसकी कंडीशन फुलफिल हुई ना, वो आगे चेक ही नहीं कर रहा है, एक इसीलिए। बार आप मैम ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन ओके। ये है कि हमने क्या किया, एक इनपुट लिया, तो लेट्स से n इज इक्वल टू int input a number,
एंटर नंबर, ठीक है। ये ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमको ये क्या चेक करना है कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसके लिए मतलब हमें दो कंडीशंस मिली है लगाने को। हमें ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है। उसके बाद ये भी चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो हमें ये पता चल गया हमें दो कंडीशन यूज करनी है इसमें। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना। तो अगर नंबर नेगेटिव होगा मतलब क्या, इफ n इज लेस देन जीरो, क्या प्रिंट कर दो, नेगेटिव, राइट। एलिफ, अब हम यहाँ पे एक एलिफ कंडीशन लगाएंगे। एलिफ अगर n इज ग्रेटर देन जीरो, क्या प्रिंट कर दो, पॉजिटिव, राइट। उसके बाद क्या कंडीशन देंगे कि अगर जो नंबर है वो इक्वल टू जीरो है, एल्स एल्स जीरो कर दो। नॉर्मल एल्स में हम कंडीशन जल्दी नहीं देते ना, हम क्या लिख देंगे, एल्स प्रिंट जीरो, ठीक है। अब हम हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने चेक कर लिया कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब सेकेंड ये कह रहा है कि ये भी चेक करो। अब ये चेक करने के लिए देखो इफ एलिफ एल्स कैसे काम करता है। इफ एलिफ मतलब ये कि लेट्स से मैंने एक कंडीशन डाली, अगर इफ पे नहीं मीट होती है वो एलिफ पे जाता है। एलिफ पे नहीं मीट हुई, इमेजिन करो एक और एलिफ है तो उस एलिफ पे जाएगा। एक और एलिफ है, अगर उस पे मीट नहीं होती तो उस एलिफ, तो फिर क्या होगा, फिर ये एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। बट अगर उसकी फर्स्ट पे ही फुलफिल हो जाती है ना, तो वो डायरेक्ट वहीं पे प्रिंट कर देगा और आगे का पढ़ेगा ही नहीं। अगर हम यहीं पे एलिफ लगा देते हैं तो हमारी तो कंडीशन लेट से -2 दिया, तो वो तो यहीं पे फुलफिल हो गई, वो नेगेटिव प्रिंट कर देगा, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं। तो अगर हमें इसको ये भी चेक कराना है कि जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है, तो हमें एक और कंडीशन देनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इफ। इसीलिए हम यहाँ पे एक और इफ लगा रहे हैं। अगर नंबर जो है इफ n मॉड्यूलस 2, मतलब n डिवाइड करने पे मॉड्यूलस मतलब उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करो, प्रिंट इवन। एल्स क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड। परमिट प्रिंट प्रिंट स्पेलिंग क्या है, ओके। एल्स प्रिंट, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम है, समझ गए ना कोई, यस मैम। ठीक है। ठीक है, नेगेटिव और इवन आ गया। अगर मैं फिर से इसको रन करती हूँ और मैं देती हूँ यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो इवन क्यों ले रहा है पता है, क्योंकि मॉड्यूलस जीरो ही आएगा। पर जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स से 5, पॉजिटिव और ऑड, अगेन हमें जीरो के लिए ना ऑड में भी एलिफ लगाना चाहिए कि अगर जो n है वो इक्वल टू जीरो है तो प्रिंट ये करो। बट ये यहीं पे फुलफिल हो जा रहा है क्योंकि n मॉड्यूलस मतलब जीरो मॉड्यूलस जीरो को डिवाइड बाय 2 करो तो रिमाइंडर कुछ नहीं आता, वो क्या जाता है, 0/2 क्या होता है, जीरो। अरे हाँ 0/2 क्या होता है, जीरो। डिवाइड बाय 2, हाँ जीरो ही तो होगा। हाँ 0 डिवाइड बाय 2 जीरो ही होता है, लाइक मतलब। और 2 डिवाइड बाय 0 वो फिर इन्फिनिटी हो जाता है। अनडिफाइन होता है, डिफाइन नहीं हाँ। होता। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे ये इवन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फुलफिल कंडीशन हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस तो जीरो ही आ रहा है ना, इस वजह से। चलो अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अगर मैम कभी भी तुम्हें हाँ मैम ये बताइए, ये वाला एलिफ और जावा वाला एलिफ सेम होता है कि अलग होता है? सेम होता है, लिखने का तरीका होता है। जावा में आई थिंक एलिफ नहीं लिखते हैं, एल सिर्फ लिखते हैं, राइट? ओके मैम। मैम एक मिनट। हो गया मैम ये वाला प्रोग्राम। ओके, ये कहाँ गई? ठीक है, रितमा तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है, हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट काउंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम दे दिया, लेट्स से सैम, तो इसमें ये बताना है कि कितने वॉवल्स और कितने कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जांपल SAM है, तो एक वॉवल है, दो कॉन्सोनेंट है, राइट? तो लिख के आए आउटपुट में कि वॉवल इज इक्वल टू 1, कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन समझे? मैम सही जगह कोई और नहीं सकते हम? कुछ भी, लाइक तुम्हें स्ट्रिंग लेनी है बेसिकली, ठीक है? स्ट्रिंग लो तुम, चाहे तुम वर्ड पूरा पूरा सेंटेंस लो, लाइक हाउ आर यू, ऐसे कुछ लो। तो ये कैसे होगा? मैम मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हें स्ट्रिंग देनी है, लेट से तुमने दिया हेलो, इनपुट करानी है यूजर से, और तुम्हें ये हेलो तुमने दिया, और तुम्हारा जो आउटपुट हो वो ये आए कि वॉवल काउंट कितना है इसका, कि वॉवल काउंट कितना है इसका, 2। ठीक है? आउटपुट में ये आए, और कॉन्सोनेंट लिख के आए, कॉन्सोनेंट काउंट कितना है? समझ गए। 3। तुम ये, तुम्हारा काम ये है कि तुम ये दो, आउटपुट ही आए तुम्हारा। ओके मैम। चलो ट्राई करना है, अपने से पहले करोगे कि लाइक पहले डायरेक्टली यही कराओगे? एक बार ट्राई कर ले रहे हैं। ठीक है, मैम एक बार और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग देनी है, लेट से तुमने दिया पाइथन, राइट? ये तुम टाइप करो और आउटपुट तुम्हारा आए कि इसमें वॉवल कितने हैं, काउंट, वॉवल काउंट कितना है, और कॉन्सोनेंट काउंट कितना है। मतलब काउंट कैसे लगाएंगे इसमें, इफ काउंट इन द कंडीशन में? सेंस, इफ में क्यों, जीरो ले लो। पहले मैंने क्वेश्चन कराया भी है ना, जिसमें हम लोग ने बाहर दिया था काउंट, लाइक कौन सा क्वेश्चन था, जब हम लोग वो पढ़ लेते हैं। पैलिंड्रोम। नहीं नहीं, सीरीज पढ़ी थी हमने, अरे अरे वो सीरीज क्या थी यार, जिसमें वन, जिसमें हमने फिबोनाची सीरीज, करेक्ट, हाँ। हाँ कौन सी? हाँ तो फिबोनाची सीरीज, हाँ 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 उसमें हमने ऊपर लिया था ना कि काउंट कर हाँ। रहा था ए प्लस। इक्वल A0 और फिर B1। हाँ वाला याद है, फिर नीचे जब काउंट हो रहा था प्लस हाँ करते थे तो कैसे करते थे? हाँ, C इज इक्वल्स टू A प्लस B। हाँ, उस साइन क्या लगा रहे थे? इक्वल टू का प्लस, लगा रहे थे। हाँ प्लस प्लस और इक्वल, इक्वल टू का। हाँ। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही काउंट होगा, ऊपर तुम जीरो जीरो ले लो, लाइक वॉवल काउंट यहाँ पे जीरो ले लेना, हाँ फिर कॉन्सोनेंट काउंट भी जो कॉन्सोनेंट काउंट है स्टार्टिंग में जीरो ले लो, ठीक है? उसके बाद इफ की कंडीशन लगाओ, इफ, उसके बाद क्या करोगे? पहली बात,
कोई भी चीज को तुम्हें स्प्लिट करना है तो तुम फॉर लूप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कल ही बताया था, तुमने कल नहीं ज्वाइन की थी क्लास, कि स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सैम को अलग अलग लिखना है हम लिख सकते हैं, बट 101 को हमें अलग अलग लिखना है तो हम नहीं लिख सकते हैं। मैम जिस वजह सैम तुम नाम क्यों लेना है, कोई और नाम ले लेते हैं ना, तो बहुत छोटा सा नाम है। कुछ ले लो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ ले लो, ठीक है, समझ गए, अब ट्राई करो। ओके मैम। हम्म। एक और चीज, अगर हम स्ट्रिंग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल लेंगे, स्मॉल लेंगे, तो उसका कन्वर्जन भी लगा लो, इज अपर इज लोअर कन्वर्ट कर लो उसको। नहीं आ रहा मैम। ठीक है, प्रतिमा तुम्हारा हुआ? नो मैम। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, तुम लोग देखना, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसका इजी वे समझो, ठीक है। अभी हम कन्वर्जन नहीं लगाते, इज अपर इज लोअर, पहले नॉर्मल समझते हैं फिर कन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले तुमने एक टेक्स्ट एंटर कराया, ठीक है। तो टेक्स्ट तुमने एक एंटर कराया, जिसमें क्या होगा, इनपुट क्या लेना है, स्ट्रिंग, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करा ली। अब कंडीशन क्या है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का काउंट बताना। जहां पे भी हमने पहले भी कहा था काउंट की बात आती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो काउंट उसका पहले से ही वेरिएबल में बाहर ले लेते हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि इस स्ट्रिंग का काउंट क्या है, तो हमने वॉवेल का काउंट क्या कर लिया है, जीरो कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली हमें कॉन्सोनेंट का काउंट भी नहीं पता, उसको भी हम जीरो रख लेते हैं, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। उसका भी हमने जो काउंट है वो जीरो ले लेते हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं क्या। अब हमें कंडीशन क्या लगानी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस नाम में जो भी मैंने स्ट्रिंग एंटर की उसमें वॉवेल आता है, तो वॉवेल में +1 हो जाए, अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में +1 हो जाए। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ, ठीक है। सबसे पहले, सॉरी, इफ से पहले फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मुझे हेलो मुझे मिला है, मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास लेट से हेलो लिखा है। अब मुझे इसको ना चेक करना है, तो चेक कैसे होगा, जब ये सब अलग अलग हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, जब ये एच अलग होगा, ई अलग होगा, एल अलग होगा, ठीक है, एल अलग होगा, सिमिलरली
ठीक है, जब ये ऐसे होंगे तब हम कर पा रहे हैं। तो इसको इस फॉर्म में करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमें अगर इस चीज को ऐसे लिखना है तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, राइट। फॉर लूप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी ले लूं, यस मैम। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट से मैंने लिखा है n इज इक्वल टू हेलो। अगर मैं इसे फॉर लूप लगाऊं तो फॉर आई इन n, और मैं अगर प्रिंट करूं आई, तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी रन करूं, हेलो ऐसे आ गया। ठीक है, फॉर लूप क्या कर रहा है, स्लाइस कर दे रहा है। सिमिलरली अगर यही चीज मैं स्ट्रिंग में उसमें करूँ, नंबर्स में, डिजिट में, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 101, अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो क्या होगा, एरर आ गया। क्योंकि मैंने कल चीज बताई थी ना कि इंटीजर में नहीं लगाते हैं हम, बट हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं ये स्लाइसिंग। ठीक है, तो यस मैम। ये चीज समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी हम फॉर लूप लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि हमें जो भी स्ट्रिंग चाहिए हमको उसको डिवाइड तो करना ही है। ठीक है, मैम हम पर तो इफ रहे हैं, लेकिन फॉर पे कैसे आ गए? क्योंकि फॉर लूप लगेगा ना यहाँ पे, मैं ओके दिखा ओके। रही थी कि फॉर लूप क्यों लगाना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट आई, सॉरी आई इन टेक्स्ट। इन रेंज। रेंज क्यों लगाएंगे हम, रेंज तो नंबर लगाते हैं ना। हाँ हमें जो हमने अभी मैंने फॉर लूप चलाया, अगर तुमने देखा होगा तो हेलो दिया था, हेलो इस तरह आ गया, मतलब HELLO अलग अलग लाइन में आ गया, प्रिंट हो गया। तो यहाँ हाँ पे हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सिंगल स्ट्रिंग दूंगी, लेट से हाउ दिया, तो हाउ में वो कैसे काउंट करेगा, कितने वोवेल है कितने कॉन्सोनेंट है, वो अलग अलग पहले वो करेगा ना डिवाइड, मतलब H को अलग, O को अलग, W को अलग। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वही किया, अलग अलग किया है उनको। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इफ, अगर आई यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट का वो पहला वर्ड, लेट से अगर हेलो है तो यहाँ पे आई में क्या होगा, H। ठीक है, तो इफ आई इन, हम इन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, इन फंक्शन, वरना तुम डबल इक्वल टू भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। इफ आई इन किसके अंदर, वॉवल सारे दे दो इसके अंदर, कैपिटल स्मॉल दोनों यहीं पे दे दो, तुम्हें इसको कन्वर्जन नहीं लगाना पड़ेगा। लेट से AEIOU, फिर कैपिटल में AEIOU। अगर आई इसमें आ रहा है, ए है, ई है, आई है, तो क्या करो, तो क्या प्रिंट कर दो, ये क्या है, सॉरी प्रिंट नहीं करना है, काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉवल का काउंट बढ़ा देंगे, वॉवल का काउंट +1 कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं, वॉवल क्या डॉट करते हैं, काउंट। नहीं नहीं, +1 कैसे करते हैं, प्लस इक्वल टू 1, याद आया। हाँ। हाँ, यस मैम। अब अगर, हाँ अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एल्स कॉन्सोनेंट, कॉन्स लिया है ना, कॉन्स प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब हम उसको प्रिंट करा लें, क्या प्रिंट कराना है हमें, हम प्रिंट करा लें, आई। नहीं नहीं, अब हम आई क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ से वॉवल यहाँ पे जा रहा है, कॉन्स्टेंट प्लस होने के बाद यहाँ पे जा रहा है, तो हमें प्रिंट यही कराना होगा। ओके। हाँ, तो यहाँ पे नो वॉवल्स, प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिखते हैं, वॉवल्स। ठीक है, सिमिलरली
यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा। प्रोग्राम समझ में आया? नो मैम। ठीक है, अभी फिर से समझाते हैं। अगर इसको भी मैं रन करूं, लेट्स क्या एंटर करूं मैं, लेट्स से पाइथन करते हैं, ठीक है। मैंने पाइथन एंटर किया, इसमें वॉवल काउंट कितना है? 1। कॉन्सोनेंट काउंट क्या है? 5। 1 ये है और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब पहले प्रोग्राम समझो। प्रोग्राम क्या है? समझ गए मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, रिदम आप तुम सुनो, ठीक है। मैम प्रोग्राम क्या है? मेरे हाँ, फॉर तक तो पूरा समझ में आ गया, जहाँ इफ लगा ना वहां से नहीं आया। और वो ठीक है। वोवेल, वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन इफ क्यों लग रहा है ये नहीं समझ में आया बस। देखो, फॉर से तुमको सबसे पहले पता चल गया कि वो हमने नंबर जो भी स्ट्रिंग ली है उसको स्प्लिट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको सिंगल सिंगल वर्ड कैरेक्टर में डिफाइन कर दिया एक वर्ड को, ठीक है। मैम अब स्प्लिट यहाँ मतलब पे क्या होता है? लेट से स्प्लिट मतलब बीच से हटा देना, तोड़ देना, स्प्लिट कर दो इसको बीच से या साइड से तोड़ देना। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे पूरा नेम लिखा है उसको अलग अलग कर देना। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फुल नेम क्या है, रिद्धिमा सिंह। ठीक है, अब मैं इसको कहूँ कि इसको स्प्लिट करके बताओ, तो तुम कहोगे मेरा जो फर्स्ट नेम है वो रिद्धिमा है, तो वो जो पहला नेम और जो तुम्हारा सर नेम है जो तुमने डिवाइड किया है, मतलब जो तुम एक्चुअल में यूज करती हो, और जो तुम्हारा फुल नेम है, तो एक तरह से तुम ओके कहोगे मैं अपना स्प्लिट नेम यूज करती हूँ ना, डिवाइड करके। ओके ओके हाँ, मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ आई, आई यहाँ पे पता है ना आई के अंदर क्या है, जो स्प्लिट वाला एक पहला कैरेक्टर है। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल हेलो का एच सबसे पहला, वो आई में आ गया, वो ये चेक कर रहा है कि क्या इन फंक्शन पता है ना कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक कर रहा है कि क्या जो एच है वो ए ई आई ओ यू के अंदर है, अगर है तो वॉवेल का काउंट 1 कर दो, और अगर नहीं है तो कॉन्सोनेंट का काउंट 1 कर दो, ठीक है। मतलब जो ए है वो उसके आगे बढ़ता जाए, मतलब वो आगे चेक करता जाए, इसलिए आपने वोवेल प्लस इक्वल टू 1 करा है, इंक्रीमेंट इसलिए करा है। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल एच ई एल एल ओ, ठीक है, ये तुम्हारे कितने वर्ड है, एच ई एल एल ओ 5 है, तो हाँ। पहली बार में एच, जब इसने एच को चेक किया इसने कहा ओ नहीं है इसमें, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट को +1 कर देगा। जैसे वो ई आया इफ में, फिर से जब इफ चलेगा, जब उसने ई देखा, ई पे देख रहा ओ ई एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो वॉवेल का हम्म काउंट क्या हो गया, +1। अब एल आया, जब उसने एल हम्म पे चेक किया दोबारा, तो एल तो इफ में फुलफिल नहीं हुआ, तो वो एल्स में चला जाएगा और कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ा देगा। तो एक तरह से फॉर ओके एग्जाम्पल, मैम। हाँ, +1 +1 +1 हो रहा है, जिसकी कंडीशन मतलब ट्रू हो रही है। पहले वो इफ का ए देख रहा है, फिर देन अगर वो ए एग्जिट मतलब वोवेल में नहीं आता है तो वो सी देख रहा है, अगर वो एल्स में भी नहीं आता है फिर वो इफ में जा रहा है। नहीं, अच्छा, अगर सुनो मैम बता रही हूँ। पहला लेटर दोनों में ही वोवेल ना हो, अरे फॉर अब यहाँ पे एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना वो। अच्छा सॉरी मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने जब एच किया, तो इसमें एम ए ई आई ओ सारे चेक कर रहा है, क्या इसमें एच आ रहा है, नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ई जब आता है तो ई चेक करता है, ओ ए मैच नहीं कर रहा है, ई ई तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जैसे ही मैच हुआ इसने वॉवेल का काउंट यहाँ से 0 से क्या कर दिया, 1, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है दोनों को, ठीक है। अब अगर मैं आप रन करती हूँ, अब क्या आएगा देखना। अब ये बताओ, यहाँ पे इसने वॉवेल 1 लिया, कॉन्सोनेंट 5 लिया है, ठीक है, उसने वो एल्स कंडीशन ले ली है, बट रुको, लेट्स डू दिस एक बार। काउंट कर रहा है, छोड़ो। हाँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे दिया हाउ आर यू, तब क्या आएगा,
5 वॉवल आ रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, और कॉन्सोनेंट कितने आ रहे हैं? 6। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है बताओ? यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? कॉन्सोनेंट तो 4 ही है। वॉवल का काउंट सही है, कॉन्सोनेंट 6 क्यों आ रहा है? नहीं पता मैम। देखो, हमने यहाँ कंडीशन जो दी है वो क्या दी है कि अगर आई इनमें से ये है तो वो वॉवेल है, वरना सब कुछ जो भी बच रहा है एल्स में लगा के वो कॉन्सोनेंट है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने स्ट्रिंग में क्या दिया है, हाउ आर यू, लेकिन इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो 4 है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेस देखो स्पेस भी, हाँ तो वो स्पेस काउंट कर रहा है। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्पेस हटा देंगे। हम्म, अरे स्पेस कोई ऐसे ही थोड़ी दे देगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा इसमें ना और फिर हम लोग कॉन्सोनेंट को भी डिफाइन कर देंगे। अच्छा, ए से लेके तुम जेड तक लिखोगे, बताओ बताओ विदाउट वॉवल्स। वॉवल कितने हैं? 5 है। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। तो 21 तुम लिखोगी बैठ के। सिंपल सा एक फंक्शन होता है ये चेक करने के लिए ये अल्फाबेट है कि नहीं है। इज अल्फा सुना है? नो मैम। जैसे फॉर एग्जांपल इज लोअर करते हो, इज अपर करते हो, वैसे इज अल्फा भी फंक्शन होता है। ये चीज तुम लोग लिख लो, इज अल्फा, इज अपर, इज लोअर। ठीक है, लिख लो और इसके बारे में रीड कर लेना। सिर्फ कुछ काम नहीं होता, बस ये चेक कर लो कि मतलब काम इन द सेंस इतना थ्योरी कुछ नहीं है, उस प्रैक्टिकल लगता है वो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट में यहाँ पे इसको कंडीशन दे दूं कि अगर इफ टेक्स्ट इज अल्फा तो कॉन्सोनेंट का काउंट +1 कर दो। ठीक है, हाँ बोलो रिदमा। मैम ये जो प्रोग्राम है ना, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा प्लीज, विद चलो मैं कर, क्वेश्चन मैम लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है मैं लिख दूंगी बाद में भी, अभी इसको सही करना है ना थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, एल्स में हम कंडीशन देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। नहीं देते मैम। हाँ, क्योंकि हम जो बच्चा कुचा होता है वो एल्स में डाल देते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा तो एल्स में डाल दो। तो अब हमें एक कंडीशन लगानी, तो यहाँ पे हमें एल्स की जगह क्या करना पड़ेगा? एलिफ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और तुम्हें एक और चीज बता दूं मैं, इफ एलिफ लिख सकते हो, जरूरी नहीं तुम एल्स कंडीशन दो। एल्स कंडीशन देना कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जैसे एलिफ किया और इसको कंडीशन दी कि ये चेक करोगे टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट डॉट इज अल्फा है, मतलब अल्फाबेट है वो। जैसे मैंने ये कंडीशन दी, ठीक है, अब मैं इसको अगर रन कराऊंगी और मैं इसको बोलूं हाउ आर यू, ठीक है, मैं सेम चीज लिखती हूँ। एच कहाँ गया मेरा? कॉन्सोनेंट काउंट ही नहीं हुआ, वॉवल 5 आ गई। देखो मैंने कुछ तो गलत किया। इफ आई इन टेक्स्ट ही लिया राइट मैंने, कॉन्सोनेंट। ओके ओके, अब मुझे प्रोग्राम पे जाने दो। इफ टेक्स्ट डॉट इज अल्फा, ये तो सही है। ओ ओ, यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं फिर से लिखूं हाउ आर यू, अब 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस यस 4 को मैम। काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक्चुअल प्रोग्राम है। रितमा समझ में आया तुम्हें? यस मैम।
ठीक है, ये भेजना है ना? ठीक, इतना अभी करते हैं, भेज रहे हैं तुमको हम। इतना समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। तो अभी हम लोग इफ एल्स एलिफ यही रोकते हैं। अब देखो क्वेश्चन अभी बच्चे हैं, ऐसा नहीं मेरे पास क्वेश्चन बहुत है इफ एल्स एलिफ के, लेकिन अब थोड़ा सा तुम लोग उस पर खुद दिमाग लगाओ। मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, अभी नहीं। आज के आज ट्यूसडे है ना, इस बार जब हम लोग असाइनमेंट देंगे तो इफ एल्स और एलिफ के क्वेश्चन मैं दूंगी, ठीक है? मैं खुद से दूंगी इस बार, तो तुम लोग खुद से, हाँ मैम लेकिन ना बहुत सारे क्वेश्चंस मत दीजिएगा, थोड़े कम दीजिएगा। हम 10 देंगे, बस 10 क्वेश्चंस। ओके मैम। 10 से 15 भी हो सकता है, अगर इजी क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में 15 कर दूंगी, वरना 5 छोटे 5 बड़े, ठीक है? हाँ नुपुर बोलो, कुछ कह रही थी। मैम मैंने कल एक क्वेश्चन किया था ना, वो डेटा टाइप वाला, हाँ डेटा वो टाइप वाला। हाँ, वो कल करवाइएगा अगर हो सके तो। अभी करना है? हाँ, कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तुम इनको क्वेश्चन समझाओ, जब तक मैं आला भेज दे रही हूँ। क्वेश्चन समझाओ। उसको समझाते रहो दिमाग को, मुझे तो याद है। मैम क्वेश्चन मेरा ये था कि कोई एक लिस्ट या फिर कुछ लिस्ट इनपुट करवाए जिसमें दो डेटा टाइप हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये तुम्हें कैसा लगता है कैसे होगा? देखो फॉर नो एग्जाम्पल, आइडिया जैसे मैम। अब मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें दूँ, तुम ट्राई करोगी? देखो यस क्वेश्चन, मैम। जैसे तुमको डिजिट चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिजिट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं? इस डिजिट फंक्शन होता है वैसे ही। अगर इंटीजर होगा तो इस डिजिट लगा देंगे, लेट्स से मैंने अगर, और अगर स्ट्रिंग होगा तो कैसे करेंगे फिर? भेज दिया मैंने, ठीक है? मैम जरा नूपुर से बोलिए, नूपुर क्वेश्चन भेज दो ग्रुप में जो तुम पूछ रही हो मैम से। अरे हम लिखे थोड़ा ही ना है, वो हमारे दिमाग में आया था। देखो मैं बताती हूँ, क्वेश्चन ये है, सुनो सुनो। हमें चेक करना है कि जो इनपुट डेटा टाइप है वो कौन सा डेटा टाइप है। वो बूलियन वैल्यू है कि इंटीजर वैल्यू है कि स्ट्रिंग है, समझी? बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है तुम्हारा? तो सॉरी नपुर, देखो कैसे होगा। हम अभी ओरली कर देते हैं, मतलब हम सिर्फ बेसिकली बताते हैं, तुम खुद से करना है इसको ट्राई। देखो, अगर तुम्हारी लेट्स से वैल्यू डिजिट में, इफ वैल्यू, लेट्स से तुमने वैल्यू में एंटर कराया, तो इफ वैल्यू डॉट इस डिजिट, ठीक है? इस डिजिट फंक्शन होता है चेक करने के, जैसे इस अल्फा किस लिए होता है? चेक करने के लिए कि अल्फाबेट है कि नहीं है। सिमिलरली इस डिजिट होता है चेक करने के लिए वो डिजिट है कि नहीं है। तो अगर तुमने कर दिया इफ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इफ में कंडीशन दी कि इफ ये जो एंटर वैल्यू है वो इस डिजिट है, तो प्रिंट कर दो कि इंटीजर है। लेट से अगर तुम्हें चेक करना है कि फ्लोट मतलब बूलियन वैल्यू है कि नहीं है, तो तुम ये चेक कर लो कि भाई वैल्यू जो है उसमें क्या लगाते हैं, वैल्यू डॉट लोअर। लोअर केस में लोअर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो, हम लोग जब बूलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होती है, राइट? और यस मैम। और जो पाइथन है वो ट्रू फॉल्स कैसा लेता है, उसका टी स्मॉल होता है, एफ स्मॉल होता है, राइट? यस मैम। तो अगर जो वैल्यू डॉट लोअर, मतलब जो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल में एंटर होगी, तो वो क्या करेगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लोअर फंक्शन लगा दूंगी, लोअर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ट्रू, और लगा के फॉल्स भी कंडीशन देनी है, तो और वैल्यू डॉट लोअर इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब समझ गए ना? ऐसे सिमिलरली यस मैम। वैसे वहां पे तुम लोग फॉल्स, तो फिर क्या होगा, प्रिंट बुलियन। यहाँ पे प्रिंट तुमने क्या कराया, मतलब इंटीजर, यहाँ पे बुलियन, एल्स स्ट्रिंग, ठीक है? तीनों कंडीशन हो गई। बुलियन है कि इंटीजर है, मतलब नंबर में है कि ट्रू एंड फॉल्स है कि तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है? एल्स में तुमने स्ट्रिंग लगा दी। अगर तुम चाहो कि तुम फ्लोट भी चेक कर सको, तो फ्लोट के लिए थोड़ा सा अलग लगता है, लाइक तुमको उसका, क्योंकि फ्लोट में क्या रहता है, पॉइंट होता है, तो तुम्हें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर पॉइंट, मतलब तुम उसको पॉइंट से ब्रेक करोगे और ये कहोगे कि पॉइंट से पहले की वैल्यू इज इक्वल टू क्या, इस डिजिट,
और सिमिलरली पॉइंट के बाद वाली भी अगर इस डिजिट है तो आंसर क्या है? फ्लोट। ठीक है, ये चीज मैंने को अभी सिर्फ हिंट दी है, ये कराऊंगी मैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कराऊंगी, बट तुम्हें मैंने बता दिया कि किस तरह होगा। अगर तुम चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो पहले से, और मुझे भेज देना। हाँ, अगर ट्राई करना, इवन तो तुम फंस भी रही हो, अगर तुम्हारा आधा भी हुआ होगा तो तुम मुझे भेज देना। ओके मैम। तुम समझ रहे थे मैंने क्या बोला? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कुछ भी समझ नहीं आ- तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही रिधमा। तुम लोग दोनों लोग का कॉलेज जाओगे? यस मैम। रितमा अगर जाओगी तो हैंड रेज करोगी, तो वॉइस नहीं आ रही है। लिख दो, टाइप कर दो। कल कॉलेज जाओगी तुम? यस मैम। ठीक है, और तुम? वो भी आएगी। ठीक है, तुम जाओगे तो तुम लोग पर समझ गई हो ना क्वेश्चन। तुम दोनों ऐसे कॉलेज में ट्राई करना, उसके बाद मुझे फोटो भेजना जितना हो पाए। ओके ठीक है, मैम। उसके बाद हम लोग ओके। क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उसके ओके बाद इफ एल्स एलिफ में कल छोड़ दूंगी। अब तुम बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, मैं क्या कराऊं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं कि आगे बढ़ूं कि क्या करूं? मैम आगे बढ़िए, एक बार। कॉलेज मिस नहीं करते हम लोग? ओके ठीक है, गुड। मैम हाँ भैया, मैं भी वही कह रही थी, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मैम फिर वाइल्ड पढ़ते हैं। हाँ, मैम आज कराने के बाद ना एक दिन बस आप रिवीजन कराइए, कोई क्वेश्चन मत करेगा, कोई कुछ नहीं, बस आप बस अब रिवीज करा दीजिएगा 15-20 मैम मिनट सब मैम कुछ सैटरडे सैटरडे मैम टॉपिक वाइज सैटरडे बता ये करवा दीजिएगा। दीजिएगा ना। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ सैटरडे को हाँ, एक बार हाँ हम पूरा लोग रिविजन करा देंगे। जो जो हाँ हम टॉपिक लोग होते कुछ नहीं जाएंगे मैम, बोलेंगे, बस आप सैटरडे सैटरडे बताते पूरा जाइएगा। रिवीजन, क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स करवा दिया करिएगा। वो डे पूरा सिर्फ प्रोग्राम्स और रिवीजन के लिए रख लेंगे। ठीक है। मैम मैं तो कहती प्रोग्राम ना करा के बस आप एक बार रिवाइज करा दीजिएगा, हाफ एन आवर, मतलब पूरा रिवाइज हो जाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा, ये भूलेंगे नहीं कुछ भी। अगर मैं रिविजन कराऊंगी तो वैसे में मैं थ्योरी नहीं खोलूंगी। मतलब समझ रहे हो क्या, मैं कैसे रिविजन कराऊंगी? लेट से कोई फंक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, अगर प्रोग्राम वाला है तो मैं कराती चलूंगी, बोल बोल के फटाफट टाइप कर दूंगी, वरना मैं ओरली बोलती रहूंगी, तुम लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि प्रोग्राम कर ले तो कर लेंगे हम लोग। यस मैम। हाँ ठीक है, जैसे लिस्ट में कितने मेथड्स होते हैं बस एक बार आप बता दीजिए, ऐसे रिवाइज करा दीजिए, ये इसमें ठीक है, ये ठीक। यूज करते हैं, बस ऐसे बस रिवाइज। हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना जो अभी डेटा टाइप चेक करने वाला है। ठीक है, ओके, कॉलेज में ट्राई करना दोनों लोग। तो कल ऐसा करते ओके हैं, मैम। वाइल लूप पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने वाइल लूप नहीं पढ़ा है ना, और हाँ मैं चेक मैम, कर लूंगी। वाइल लूप थोड़ा ऐसे डिटेल में। नहीं, वाइल लूप में मेरे को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वाइल लूप मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता। ठीक है, हम लोग वाइल लूप पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मैं चेक करूंगी और कोई टॉपिक तो नहीं लेफ्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मैम चलते हैं, मतलब हमने ना नेक्स्ट। फॉर में रेंज फंक्शन पढ़ लिया। यस, ओह सॉरी, हाँ वाइल लूप में ब्रेक और कंटिन्यू होता है ना मैम। वाइल लूप हमने नहीं पढ़ा है अभी। हाँ ओके मैम। ठीक है, कल लूप पढ़ते हैं और इफ एल्स वाला क्वेश्चन करके आना। खत्म हो गया तुम्हारा यहाँ तक। ओके देन, फिर कल मिलते हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू बाय मैम। मैम, गुड गुड इवनिंग। नाइट। बाय बाय, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।